आज इफ़ा की वार्डरोब जो है ना वो मेरे हाथ लग गई है, सारी मैंने खाली कर ली है। सब कुछ जो है ना इफ़ा ने पता नहीं मिक्स मुक्स करके रखा हुआ है। एक लॉन्ग टाइम से मैं इफ़ा से कह रही थी इफ़ा सेट कर लेते हैं। इफ़ा अपने मुताबिक सारी सेट कर लेती थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं अच्छे से एक बार करूँगी ना। और जो इफ़ा डॉक्टर्स पे जा जाकर उसके सारी जो हैं प्रिस्क्रिप्शन ये सब पेपर जो होते हैं, कई इसमें से उसने ज़ाया कर दिए हैं। और मेडिसन पता नहीं क्या क्या। और ये देखें जी, ये ग्रेजुएशन पार्टी पे इफ़ा को जो रिज़ल्ट मिला था उसके साथ ये भी मिला था। और ये मैं सब जो है ना इसकी वार्डरोब सेट करती हूँ, मुझे भी ज़रा तसल्ली हो जाएगी। और ये जो इफ़ा ने ईद पे ड्रेस पहना था ये बहुत प्यारा लगा था, वैसे उसको ना वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा था। अब गर्मियाँ आ गई ना तो बाहर भी काफ़ी शोर शराबा है। और ये देखें जी, मैंने कर ली है सारी खाली। अब मैं अच्छी तरह इसको ना सेट करती हूँ। ये बैग्स वगैरह भी मैंने सारे यहाँ पर रखे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं अपने मुताबिक इफ़ा का बल्कि आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ। इफ़ा का ना मैंने ये एक ड्रेस रेडी करवाया था पाकिस्तान से, बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा, डिसेंट सा, स्मार्ट सा। इफ़ा ने एक बार सिर्फ पहना था मेरे किसी एक व्लॉग में, स्टार्टिंग में ना 2.5 साल पहले या 2 साल पहले। तो बहरहाल ये एक बार इफ़ा ने पहन के और फ़ौरन उतार दिया हुआ है। और इतने मज़े का ये स्टफ़ है ना, रॉ सिल्क है। लड़कियों को बस जी मर्ज़ी की बात होती है, कुछ अच्छा लगे नहीं लगे। ये रहा इसका ट्राउज़र और ये इसका चाइना सिल्क का है दुपट्टा। मैं कहती हूँ अल्लाह करे मैं इतनी स्मार्ट हो जाऊँ कि मैं ही पहन लूँ ना। ये आपको मैं एक चीज़ चेक करवाती हूँ। बहुत टाइम पहले ना इफ़ा का ये फ़ोन हुआ करता था, तो इफ़ा ने इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है, तो मेरे तो माइंड में भी नहीं था। तकरीबन 6 साल पुरानी बात है ये। तो इसमें इफ़ा की कुछ यादें हैं, तो इफ़ा ने कहा नहीं मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। ये तब वो कहती थी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था कि ये इफ़ा ने रखा होगा। मैं ऊपर से इसकी वार्डरोब सारी साफ़ करी थी तो वहाँ से निकला। मैंने कहा वाह क्या बात है, लड़कियाँ जो होती हैं ना वो अपनी चीज़ें संभाल के रखती हैं। मुझे अपना टाइम याद आ गया, मैंने तो बहुत कुछ था अपनी शादी तक भी, शादी के बाद भी रखा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता नहीं गायब भी हो जाती हैं। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि मैं इफ़ा की वार्डरोब जो है ना नीट क्लीन कर दूँ। लें जी, बहुत हद तक नीट हो गई है। तो बाकी इफ़ा का रिएक्शन देखूंगी जब आएगी, क्योंकि उसने एक बार तो मुझे ज़रूर कहना है कि आपने क्यों छेड़ा, आप मैं खुद कर लेती। तो बहरहाल बेटियां भी जो है ना वो अजीब अजीब काम करती होती हैं। अगर माएँ काम कर भी देती हैं ना तो उनको फिर भी ये होता है कि आप ना करती मैं खुद कर लेती। अभी जो है ना इफ़ा के मैंने जो हैंग होने वाला था वो भी सब ये भी हो गया कंप्लीट। और अब इसको हम कर देते हैं बंद। तो इफ़ा एक्चुअली अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई है, उसको पता नहीं है, इसलिए मेरे हाथ आ गई इफ़ा की वार्डरोब। खैर इसको बंद कर देते हैं। गाइस आपको पता है आज आदम को किंडरगार्टन से क्या मिला है? अभी आदम सब ना आपको खुद दिखाएंगे कि उसको क्या मिला है ना। वाह, दिखाओ आदम ये क्या है। अब उस पर बैठ के बताओ ना, इससे किसी को पता नहीं चलेगा ना गाइस। ये ना मुझे एक टी शर्ट ने दिया था, वो उसका ना लेफ्ट था और वो ना दूसरे की नगाह में जाएगी, जिससे उसका दिल था वो दूसरे की नगाह में जाएगी। ओके, लेस्ते ताक था, लास्ट डे था जी एक टीचर का, ठीक है। तो सब बच्चों को जो है ना बबल्स मिले हैं। वाह, देखें वो अपने जो है ना बच्चे उनको खुश करके गए हैं। आदम कौन सी आपकी क्लास में थी वो टीचर? जी अच्छा, सारी पूरी क्लास को दिया उन्होंने। जी। वेरी गुड। और बच्चे कितने हैप्पी हैं ना, माशाल्लाह। और आदम साहब ना ये रखा हुआ है आज कि मुझे एक टीचर ने दिया, उसका लेस्ते ताक था। दिखाओ आदम। और देखें है बबल्स हैं, तो उन्होंने किस तरह से इसको ना अच्छा सा डेकोरेट करके दिया है कि इतना खूबसूरत लग रहा है। और आदम साहब पता नहीं इसको यूज़ भी करेंगे कि सिर्फ ये रख ही देना है। लिखा क्या हुआ है? दांके फॉर दी थूले साइट। आहिल क्या मीनिंग है इसका? दांके फॉर दी थूले साइट, क्या है मीनिंग इसका? अच्छा जी, इसका मीनिंग ये है कि शुक्रिया कि आप अच्छा टाइम दिया ना मुझे। थोले साइड पता नहीं कुछ ऐसा ही है। डॉइच है भी थोड़ी सी ना मुश्किल भी है, लिखने में भी, पढ़ने में भी, बोलने में भी। तो मेरी तो खैर इतनी अच्छी कोई नहीं है, मैं तो खुद ही जो है ना इंग्लिश वाले उससे प्रोनाउंस कर लेती हूँ। ठीक है, बहरहाल जी आदम साहब आज जो है ना वो बड़े खुश हैं। लो जी, बाबा जी की कटिंग के लिए हम आ गए हैं शॉप पे, और ये घर के बिल्कुल सामने है, 1 मिनट का रास्ता है। और ये देखो जी,
बाबा साहब अपनी कटिंग करवाने के लिए बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि 15 दिन हो गए इसने सर खाया हुआ है मेरा कि जी मेरी कटिंग करवा दो, ये है वो है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार तुम्हें बड़े बाल अच्छे लगते हैं, छोटे बालों में बिल्कुल चूहा चूहा सा लगता है। और चलें देखते हैं जी इसकी कटिंग होती है तो फिर कैसी होती है। लो जी बाबा जी को बिठाने लगे हैं और चलो बैठो बाबा, फिर दिखाते हैं जी आपको इसकी कटिंग कैसी हुई है, उसको बताते हैं जी इसका क्या स्टाइल बनाना है और क्या ये चाहता है, फिर आपसे मिलते हैं जी। लो जी फ़्लाइट जो है उड़ने के लिए तैयार है और देखते हैं जी फ़्लाइट क्या करती है जी। आज टका के गर्मी पड़ रही है और मेरा ख़्याल है कि 34 टेम्परेचर है। जब गर्मी आती है तो बंदा कहता है जी कि तौबा तौबा बड़ी गर्मी है, जब सर्दी आती है तो बंदा कहता है जी बहुत सर्दी है। अल्लाह ही है साडा वैसे है, कोई हिसाब किताब नहीं साढ़े लोगों का भी। लो जी बाबा जी की जो है वो स्प्रेयों से तैयारी हो रही है और देखते हैं जी कैसी कटिंग होती है, फिर दिखाते हैं। लो जी आदम साहब की कटिंग स्टार्ट हो गई है और वैसे मेरा तो जो है ना हमेशा यही था कि आदम की कटिंग जो है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वीक है और ये बिल्कुल जो है ना फिर छोटा छोटा और मज़ीद भी छोटा लगता है। लेकिन ये है कि इसको किंडरगार्टन में बोला बच्चों ने कि तुम्हारे बाल बड़े हैं और बस तुम ये कटिंग करवाओ, और बस ये 15 दिन से यही बात है जी कि मेरी कटिंग करवा दो बस। देखते हैं जी फिर। लो जी आदम साहब की जो है वो वीक वाली लुक जो है वो आनी शुरू हो गई है और बड़ा खुश है वो, तो कह रहे बिल्कुल ठीक है, मैं हल्का फील कर रहा हूँ। तो देखते हैं जी कितना को हल्का फील करता है ये। लो जी कटिंग ज़ोरों शोर से जारी सारी है जी और आदम साहब की लुक जो है वो थोड़ी थोड़ी सी वीक वाली आनी शुरू हो गई है जी। देखो सारे बाल उतर गए हैं आदम। लो जी कटिंग जो है वो तकरीबन अख्ताम को है, देखते हैं अभी फिर फाइनली क्या निकलता है आदम। लो जी बाबा जी की कटिंग हो गई है और ये फाइनल लुक है जी, देखेंगे ये बाबा जी की फाइनल लुक है आदम, ठीक है सही है। चलो ओके। ये क्या है, ये पता क्या है, ये फ्लावर्स क्यों इतने स्पेशल आ रहे हैं बाबा आप बताओ क्या है? वो से आज मामा की बर्थडे है। मामा का बर्थडे है आज। हाँ तो इन्होंने जो फ्लावर्स है ना ये पानी में रखे हुए थे, ठीक है, जिस वजह से आदम ने टिशू रखा है ताकि आदम का हाथ ना गीला हो। थैंक यू मेरी जान। ये मुझे बच्चों ने रात को फ्लावर्स दिए थे तो ये इसलिए जो है ना यहाँ तक अभी आप तक अब पहुँच रहे हैं दिन में, ठीक है। और थैंक यू बाबा। तो ये है कि जी हमारा बन रहा है बर्थडे का प्लान क्या, खाने पीने का प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो बैठे हुए हैं सब यहाँ पे, कहाँ जाना है क्या करना है। मैंने कहा चलो फ़िलहाल मुझे फ्लावर्स तो दो ना, मैं तो खुश हूँ, रोटी पानी हम बाद में कर लें। और वली यहाँ पे चेक कर रहा है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से खाना खाएं, अभी तो प्लान बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना वो बर्थडे का सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, छोटा सा व्लॉग है। तो आदम की कटिंग भी हो गई, आप अपने लास्ट सारी जो क्लिप्स हैं वो देख ली हैं, ठीक है। रो धो के आदम ने हमें हफ्ता जलील किया कि कटिंग होनी है, तो बस हो गई जी फिर फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, फिर आप देखेंगे मेरा बर्थडे कैसा रहा। अल्लाह हाफिज़।